थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव लगातार जारी। जंग में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चली है। दोनों ही देशों में संघर्ष तेज होने की आशंका है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सीमा क्षेत्रों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। थाईलैंड कंबोडिया तनाव पर यूएनएससी की भी बैठक हो चुकी है। थाईलैंड कंबोडिया में चौथे दिन भी संघर्ष जारी रहा। अब तक दोनों देशों के बीच जंग में 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सीमा क्षेत्रों में हजारों व्यक्तियों को विस्थापित होना पड़ा। विस्थापितों को अस्थायी आश्रयों में शरण लेनी पड़ी है और इसी बीच दोनों पक्षों में संघर्ष और अधिक तेज होने की वजह से आशंका जताई जा रही है। दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसियों के बीच 13 वर्षों में हुई सबसे भीषण लड़ाई में से 30 से अधिक लोग मारे गए और 130,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। थाईलैंड के विस्फोटक आयुध निपटान दस्ते ने शुक्रवार को उस स्थान की जांच की जहां पर एक दिन पहले कंबोडिया द्वारा रॉकेट दागे जाने के बाद थाईलैंड से सिसाकेट प्रांत के कथारालक जिले में गैस स्टेशन पर 6 लोग मारे गए थे। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार देर रात इस मुद्दे पर न्यूयॉर्क में एक आपात बैठक भी की है। हालांकि बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन परिषद के एक राजनयिक के अनुसार सभी 15 सदस्य देशों ने थाईलैंड और कंबोडिया से संयम बरतने, तनाव कम करने, विवाद को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने का आग्रह किया। साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन से सीमा विवाद में मध्यस्थता करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा कंबोडिया में भारतीय दूतावास की ओर से जारी परामर्श में कहा गया कि थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर जारी झड़पों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो इन सीमा क्षेत्रों की यात्रा करने से बचे। इसके साथ ही दूतावास ने आपातकालीन स्थिति में संपर्क के लिए एक हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी भी साझा की है। भारतीय नागरिक किसी भी आपात स्थिति में दूतावास की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर भी ईमेल भेज सकते हैं। तो क्या अब एक नई जंग छिड़ने वाली है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच? हालांकि यूएनएससी इसको लेकर बातचीत कर रही है। दोनों ही देशों में संघर्ष तेज होता जा रहा है और नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी। सीमा क्षेत्रों की यात्रा करने से बचने की हालांकि सलाह दी गई है। ये तनाव अब जंगी हालातों में तब्दील हो रहा है। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चली है और इसके अलावा आपको पता है कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को फिलहाल विस्थापित भी किया जा रहा है। जंग का नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। धर्मयुद्ध थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक शिव मंदिर को लेकर ऐसा खड़ा हुआ कि ये संघर्ष धीरे धीरे तनाव में और तनाव से कहीं ज्यादा जंगी हालात में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। प्राचीन हिंदू विरासत पर यह खून खराबा आखिर कौन सीज फायर कराएगा? क्या कोई हस्तक्षेप काम आएगा? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यूएनएससी में भी इसको लेकर बातचीत की गई है। हालांकि फिलहाल भारतीय नागरिकों को भी सीमावर्ती इलाकों में यात्रा करने की सलाह ना दी जा रही है और अब देखना होगा ये और कितना एस्केलेट होता है। के बीच तनाव जारी है। इस समय धर्मयुद्ध के हालात पैदा हो रहे हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत। अब देखना होगा ये संघर्ष आगे और कितना एस्केलेट होता है। अपने नागरिकों के लिए भारत ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सीमा क्षेत्रों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी जा रही है। तनाव बेहद ज्यादा बढ़ चला है और अब देखना होगा कि ये हालात और कितने बदतर होते हैं। शिव मंदिर को लेकर शुरू हुआ ये तनाव अब जंग में तब्दील हो रहा है। हालांकि जितने भी लोग सीमावर्ती इलाकों में फंसे हुए हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें विस्थापित भी किया जा रहा है। इसके अलावा एक फोन नंबर और ईमेल भी है जिसके जरिए किसी भी परेशानी में कॉल की जा सकती है। जंग का नया मोर्चा छिड़ता हुआ दिख रहा है। आखिर कौन सीज फायर कराएगा, ये बेहद बड़ा सवाल। हमारे साथ हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं और जानकारी उनसे लेंगे।
आरजू, अभी रूस और यूक्रेन और इजराइल और हमास कम था कि अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी जंगी हालात छिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये दिन पर दिन एस्केलेट हो रहे हैं। ऐसे में इससे पहले कि ये बेहद बड़ी जंग में तब्दील हो, हस्तक्षेप बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि शुरुआती दौर में ही शांति बहाली कर दे। क्या लगता है कौन बढ़कर आगे आएगा और शांति बहाली कराएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल 4 दिन हो गए हैं जब से दोनों के ही बीच में तकरार जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल बात करें तो दोनों देशों के बीच लड़ाई में 30 से ज्यादा लोगों की जान जो है वो अब तक जा चुकी है। वहीं अगर बात करेंगे तो 1,30,000 से ज्यादा लोग जो है वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से दोनों ही तरफ से हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में चिंता जो है कहीं ना कहीं ग्लोबल टेंशन जो है वो और ज्यादा एक्सप्लोरेट हो गई है, जिससे पूरे ही देश में कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सामने आने की जरूरत है और कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है वो अभी रुकवाने की जरूरत है। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से ये जो वॉर शुरू हुए वो सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं बल्कि सालों साल चले हैं। और अगर थाईलैंड और कंबोडिया की भी बात करें तो इनके बीच जो तनाव है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंबोडिया ने एक रॉकेट थाईलैंड के गैस स्टेशन पर बम गिरा दिया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद थाईलैंड की टीम ने घटनास्थल की जांच जो है वो भी की है। तो साफ तौर पर क्यों ये इतना गंभीर होता जा रहा है, क्या इसकी वजह है, और कहीं ना कहीं इसको दोनों ही देशों को समझाकर रुकवाने की जरूरत है। क्योंकि अगर और ज्यादा एस्केलेट हुआ तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी नुकसान सहना पड़ रहा है, अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। 1 लाख से ऊपर लोग जो है वो अपने घर छोड़ चुके हैं और उसके साथ ही 30 से ज्यादा लोगों की जान जो है वो भी अब तक जा चुकी है। ये आंकड़ा जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। हमने देखा किस तरीके से रशिया या इजराइल के मामले में भी लगातार ये आंकड़ा जो है मौतों का वो बढ़ता गया और ये जो वॉर है उसमें तब्दील हो गया। तो साफ तौर पर ये लड़ाई 13 साल में सबसे बड़ी है और स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो दोनों ही देशों के बीच तनाव कम करने के लिए जो कोशिश है वो फिलहाल की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, मजबूत ऑर्गेनाइजेशन से देश है, उनको कहीं ना कहीं निकल के आना होगा और दोनों ही देशों को एक वॉर की स्थिति में जाने से रोकना होगा। जी बिल्कुल, वॉर की स्थिति में जाने से रोकना बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी कई जंग चल रही है विश्व में। ऐसे में यूएनएससी भी लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहा है, साथ ही भारत के नागरिकों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो अपने देश की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जो है एमईए की तरफ से वो जारी की गई है और सभी को जो भी आना चाहते हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से जो एम्बेसीज है, इंडियन एम्बेसी, उनसे कांटेक्ट करने के लिए कहा गया है और साफ तौर पर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी बोला गया है। क्योंकि जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं अटैक किया जा रहा है, दोनों ही देशों के बीच में जो लोग हैं उनकी जान भी जा रही है, साथ ही जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि घर छोड़कर लोगों को दूसरी जगहों पर कैंप्स में जाना पड़ रहा है, जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। फिलहाल कोशिश जो है वो की जा रही है कि इस लड़ाई को यहीं रुकवाया जाए, लेकिन जिस तरीके से सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है दोनों ही देशों की तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई बातचीत को तैयार नहीं है। फिलहाल देखना होगा कि आखिर क्या रुख जो है वो ये लड़ाई लेने वाली है, जो लगातार आज चौथे दिन एंटर कर रही है और लगातार दोनों ही देशों के बीच तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आरजू, उम्मीद यही है कि फिलहाल ये शांति बहाली की ओर जाते हुए ये जंग दिखे, क्योंकि फिलहाल अभी तनाव ही है, संघर्ष ही है, अभी जंगी हालात पूरी तरीके से बने नहीं है। अब देखना होगा कौन सा हस्तक्षेप काम आता है।